नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, गर्म होने पर पानी सतह पर अपरिवर्तित दिखाई देता है जब तक कि अचानक बुलबुले दिखाई ना देने लगे और फिर इसकी आवृत्ति बदल जाती है क्योंकि ये गैस में बदल जाता है। इसी तरह किसी भी ऊर्जा पदार्थ की आवृत्ति परिवर्तन बाहरी स्तर पर अदृश्य होता है, लेकिन ये पानी के लिए होता है या एक आत्मा के लिए भी होता है। आत्मा लगातार एक निश्चित आवृत्ति या गति पर कंपन कर रही है और कंपन की ये गति सृजन की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा जुटाने की आत्मा की क्षमता को निर्धारित करती है। जिस गति से आत्मा की ऊर्जा कंपन करती है उसकी कंपन आवृत्ति या आत्मा आवृत्ति कहा जाता है। आत्मा आवृत्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मा की सृजन शक्ति उसकी कंपन आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति जितना अधिक होगी, आत्मा की सृजन की शक्ति उतना ही अधिक होगी। इस अवधारणा को आगे सुनिए। ब्रह्मांड में सारा जीवन ऊर्जा से बना है, जैसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ ठोस, तरल या वायु हो सकता है। सभी पदार्थ या ऊर्जा कंपन करता है, अर्थात गोलाकार चक्रीय गति में दोलन यानी कि डोलने लगता है। पदार्थ की विभिन्न रूप अलग अलग गति से कंपन करता है। किसी ऊर्जा पदार्थ का कंपन की गति को उसकी आवृत्ति कहा जाता है। जो ऊर्जा उच्च दर पर कंपन करती है उसकी आवृत्ति कम दर पर कंपन करने वाली ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। पदार्थ जिस आवृत्ति से कंपन करता है वो उसके रूप को अलग करती है। ठोस, तरल और गैस को इस तथ्य से अलग किया जाता है कि इनमें से प्रत्येक में परमाणु और अणु अलग अलग गति या अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है। ठोस में परमाणु और अणु अधिक सघनता से जुड़ा होता है और तरल या हवा के तुलना में कम आवृत्ति पर कंपन करता है। इसी प्रकार आत्मा की ऊर्जा विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती है। आत्मा भौतिक शरीर में गैर भौतिक अवस्था की तुलना में कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं क्योंकि भौतिक शरीर ठोस पदार्थों से बना होता है और गैर भौतिक आत्मा रूप की तुलना में कम गति में कंपन करता है। दिव्य तलों से भौतिक शरीर में अवतरित होने का चयन करने वाला आत्माओं को भौतिक आयाम में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए अपनी आवृत्ति कम करनी पड़ती है। इसके अलावा एक बार भौतिक शरीर में प्रवेश करने के बाद विभिन्न आत्माएं अपने विकास का स्तर के आधार पर अलग अलग गति से कंपन करती है। उन्नत आत्माओं कम उन्नत आत्माओं की तुलना में अधिक गति या आवृत्ति पर कंपन करती है। उन्नत आत्माओं में कम उन्नत आत्माओं की तुलना में भिन्न गुण होता है। वो आमतौर पर वृद्ध आत्माओं होती है जो युवा या कम उन्नत आत्माओं की तुलना में लंबे समय से विकास की यात्रा पर है। इसलिए उन्हें भौतिक स्तर पर कारण और प्रभाव संबंध का अधिक अनुभव होता है और वो जीवन के उतार चढ़ाव को इस जागरूकता का साथ संभालने की अधिक आदी होता है कि यदि वो दुखी हो जाता है तो वो उन्हें मदद करने के लिए बजाय केवल नुकसान पहुंचाएगा। ये आध्यात्मिक वास्तविकताओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के दुष्चक्र के जाल से अवगत है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से मजबूत, दयालु, अधिक बुद्धिमान होता है। दुनिया में नकारात्मकता से कम परेशान होने हैं और कम उन्नत आत्माओं की तुलना में अपनी पसंद पर अधिक नियंत्रण रखता है। इसका आवृत्तियों को बढ़ाने या कम करने का विकल्प आत्मा पर निर्भर है। जो आत्माएं अपनी आत्मा का पहाड़ सीखती है और विकसित होती है उनमें उन आत्माओं की तुलना में उच्च आत्मा आवृत्ति विकसित होती है जो पृथ्वी पर अपने समय का साथ खेलना चुनती है और नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाती है। जब भी आत्मा भावनात्मक अनुभव के स्तर पर अपनी इच्छित वास्तविकता को प्रकट करने में सक्षम होती है तो आत्मा की आवृत्ति बढ़ जाती है जिसमें उसे सकारात्मक महसूस होता है। आत्मा के विकास के उच्च स्तर सकारात्मक आवृत्तियों की ओर बढ़ना शामिल है। एक सुखद वास्तविकता बनाने में सक्षम होने के लिए आत्मा
को आत्मा सबक सीखना होगा जो उसे अराजक नकारात्मक सोच पर अपनी इच्छा मन शक्ति का उपयोग करके सृजन की ऊर्जाओं को नियंत्रित और हेरफेर करने में मदद करना। भौतिक तल पर सृजन की ऊर्जाओं में नकारात्मक और सकारात्मक आवृत्तियों की ऊर्जाओं शामिल है। सकारात्मक ऊर्जाओं पॉजिटिव द्वारा प्रतिकृत सृजन की प्रक्रिया में सहायता करती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जाओं माइनस द्वारा प्रतिकृत सृजन की प्रक्रिया को काटती या अवरुद्ध करती है। नकारात्मक विचार भावनाओं या ऊर्जाओं स्वभाव से धनी होता है और इसीलिए आत्मा की सामान्य आवृत्ति की तुलना में कम आवृत्ति पर चलती है। वो सड़क पर बाधाओं की तरह है जो कार की गति को धीमा कर देता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में गिरावट के रूप में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ये आत्मा की ऊर्जा में एक प्रकार से निर्वात दलदल जैसे स्थान बनाता है। आत्मा का प्रकाश नकारात्मकता के गुच्छे जैसे घने दलदल को भेद नहीं पाता, इसीलिए आत्मा को अपना प्रकाश फैलाने से अवरोध महसूस होता है, क्योंकि नकारात्मकता के दलदल जैसे समूह शरीर से सकारात्मक आत्मा शक्ति की प्रभाव को विरोध करता है। निर्वात निरंतर ऊर्जा प्रभाव को रोकता है और आत्मा की आवृत्ति या गति को कम करता है। आत्मा की आवृत्ति तब फिर से बढ़ जाती है जब वो नकारात्मक की तुलना में अधिक सकारात्मक ऊर्जा जमा कर लेती है। जब भी आत्मा की कंपन आवृत्ति बढ़ती है तो ये ब्रह्मांड में अस्तित्व की गुणात्मक रूप से उच्च रूप में विकसित होती है, जहां अधिक खुशी और कम खालीपन निर्वात होता है। वस्तुतः जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है व्यक्ति को लगता है कि जीवन पहले की तुलना में अधिक सार्थक है। उच्च आवृत्तियों पर आत्मा की सृजन की शक्ति स्वचालित रूप से बढ़ जाती है। उच्च ऊर्जा आवृत्ति सृजन में मदद करती है, क्योंकि उच्च गति तेज ऊर्जा प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है। तेज गति नकारात्मक ब्लॉकों द्वारा ऊर्जा प्रवाह में रुकावट को रोकती है। व्यावहारिक रूप से जब आत्मा की ऊर्जा तेज गति से चलती है तो उसकी मन की स्थिति अत्यधिक सकारात्मक होती है। इसलिए ये नकारात्मक शंकाओं, विश्वासों और चिंताओं को अस्वीकार करता रहता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आत्मा की उच्च सकारात्मक आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।